हाँ जी, वंदे मातरम साथियों। आपको अगर मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है तो कृपया एक बार कमेंट कर दें। हाँ जी, वंदे मातरम साथियों। जय जवान जय किसान। साथियों, आ रही है आवाज़? जी धन्यवाद। साथियों, आज का जो टॉपिक है, जिस चीज़ के ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो है सरकारी कागज। कुछ ऐसे कागज और कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जो कि जिसके माध्यम से आप सभी के ऊपर जो है एक प्रकार की गुलामी लाने की कोशिश की जा रही है, और इन कागजों के माध्यम से आपके बच्चे जो हैं बहुत बड़े खतरे के अंदर हैं इस समय पे। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप में से सभी जो इस समय पे जुड़े हुए हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये बात पहुंच जाए। ऑलरेडी जो ये कंपनीज़ हैं बड़ी, इन्होंने ऑलरेडी इस पर सेंसरशिप लगा रखी है और शेडो बैन ऑलरेडी चल रहा है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये बात पहुंच जाए। साथियों, आज हम 4 इन कागजों की बात करेंगे और इसमें से शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से, यानी कि त्रिपुरा से। और ये लेटर थोड़ा पुराना है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये नोटिफिकेशन आया था त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन था 21 जुलाई 2022 का। थोड़ा लेट हो गए हम इसको डीकोड करने के अंदर, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में लगा तो मुझे लगा कि आपको ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आने वाले समय में आप सभी के काम आ सकते हैं। साथियों, इसमें ये जो कहते हैं, वेयर एज द सिचुएशन हैज़ बीन रिव्यूड in detail by the State Executive Committee SEC Tripura District Disaster Management Authority TDMA under the chairmanship of Chief Secretary Tripura। तो ये जो लेटर है ये AK भट्टाचार्य की तरफ से है, और 21 जुलाई को इन्होंने लेटर नंबर F12/8 REV/ वो जो जरोना है /2022/308। तो ये जो लेटर है इन्होंने इशू किया, और उसी जो है एक कथाकथित बीमारी के नाम पे, जिसका कि पिछले 2.5 साल से जो है एक खेल चल रहा है, उसी के बारे में है ये। तो यहां पे ये कहते हैं, कहते हैं द फॉलोइंग एडवाइजरी इज इशूड फॉर मेंटेनिंग CAB। आपको पता है ना वो जो कोव-विड वाला, कोव-विड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB। वही CAB जिसका आपस में लिंक होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के साथ, और नाम बिल्कुल सेम है। तो साथियों, इसमें ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि फर्दर मेजर्स नीड टू बी टेकन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वही वाली बीमारी। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए जो है हमें इफेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये जो 2.5 साल से जिसके मेजर्स ये लोग ले रहे हैं, उसी की ये लोग दोबारा से बात करते हैं। और उन मेजर्स के अंदर ये कहते हैं, पीपल शुड अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट आउटसाइड होम और वर्क प्लेस। आप अननेसेसरी मूवमेंट बंद कर दें, घरों से बाहर निकलना बंद कर दें, ऑफिस से बाहर निकलना बंद कर दें। इन केस ऑफ नीड, मूवमेंट may take place by following वही कोव-विड appropriate behavior। इसी बात को हम आप सबको बहुत लंबे समय से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीमारी के बारे में नहीं है, ये आपके बिहेवियर के बारे में है। आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, आपका कैसा जो है आचरण रहेगा, किस प्रकार से आप सरकार की नीतियों को जो है गुलामी की तरह स्वीकार कर लोगे, या फिर आप जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करोगे।
सिर्फ उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ही इस पूरे के पूरे खेल को चलाया जा रहा है, यानी कि CAB, ये जो कोव डैश विद एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं ये लोग आपके। आगे ये कहते हैं फेयर एग्जीबिशन, रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग एक्सेट्रा में बी अवॉइडेड। एक तरफ तो ये कहते हैं कि रैलीज और ये सब अवॉइड कर दें, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर जगह जगह पे राजनीतिक तंत्र वाले लोग और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रही हैं, तो वहां कहां चला जाता है इनका ये CAB। मतलब ये CAB तो इस प्रकार से हो गया कि ये तो वो एक ऐसी वस्तु हो गया जिसका जब मन करता है ये लोग बुला लेते हैं उसको, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं इसके बारे में तब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बोल सकते। लेकिन हां, सरकारी मुलाजिम इसका जब मर्जी आपके ऊपर किसी भी प्रकार से गैर कानूनी इस्तेमाल आपके ऊपर कर सकता है। ये जो है ये पूरा का पूरा षड्यंत्र इनका चल रहा है। आगे ये लिखते हैं शॉप ओनर्स शुड एंश्योर, वही वो जो सोशल डैश डिस्टेंसिंग है उसी की बात कर रहा हूं मैं, वो जो सामाजिक दूरी है उसके लिए कहते हैं ये शॉप ओनर्स शुड एंश्योर सोशल डैश डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक दूरी बनाएं। हमारे समाज को तोड़ने के लिए ये लोग इन शब्दों का सरेआम आपकी आंखों के सामने आपके मुंह पे बोल रहे हैं कि हां हम आपका समाज तोड़ना चाहते हैं। और क्या हम बर्दाश्त करेंगे इन चीजों को? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके बताइए, क्या आप बर्दाश्त करेंगे इस प्रकार से हमारे समाज को अगर ये लोग तोड़ेंगे तो? क्या आपको लगता है कि ये इस प्रकार से लिखना शुरू कर देंगे और हम इनकी बातों को मानना शुरू कर देंगे? क्या इस तरीके की बदमाशी हम चलने देंगे इनके सरकारी तंत्र वाले लोगों की? इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी तो क्या हुआ? देश के अंदर और क्या युवा नहीं है? देश के अंदर क्रांतिकारी मर गए क्या, जो ये सोचते हैं कि इस प्रकार की चीजें लिख देंगे तो वो लोग मान लेंगे? साथियों, मुझे बताइए आप कि क्या अगर ये सरकारी मुलाजिम आपके मुंह पे सामने आपको इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सामाजिक दूरी आप लोग रखिए, तो आप क्या करेंगे? आपका पहला एक्शन क्या होगा? आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा इन लोगों के प्रति? कमेंट करके बताइए। आगे ये लिखते हैं वियरिंग ऑफ, वही मुंह का मुखौटा, अमंग कस्टमर्स, मतलब जो दुकानदार है उसको उसके कस्टमर से लड़वाने की पूरी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने। क्योंकि जब वो दुकानदार लड़ लेगा एक समय के बाद और उसका कस्टमर बेस टूटेगा तो अल्टीमेटली तो बड़ी कंपनियों को इन्होंने काम धंधा सौंपना है ना। ये सारे बिजनेसेस जो हैं इन लोगों ने उन बड़ी कंपनियों के पास ट्रांसफर ही तो करने हैं। आप देखिए ना पिछले 2.5 साल के अंदर क्या हुआ है। छोटी कंपनियां जो मंझले स्तर की कंपनियां थी वो तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, और ये कुछ बड़े घराने जो हैं, ये जो एडम है, एड और एम, समझते हैं ना आप, तो वो जो है, क्योंकि नाम इसलिए शॉर्ट में ले रहा हूं तो इसके नाम पे भी सेंसर होने वाला है। अभी इन लोगों ने इस लेवल तक की सेंसरशिप की तैयारी कर रखी है कि हर एक शब्द को रोकेंगे ये आपके, और आप कुछ भी बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सोशल क्रेडिट स्कोर बनेगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चाइना के अंदर लोगों से पूछते हैं कि आप अगर ठीक है क्या वहां पे, तो वो कहते हैं कि हम जो है कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। वो लोग कंप्लेंट तक नहीं कर सकते हैं, फोन के ऊपर भी अपने मित्रजनों से बात करते हुए वो लोग कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते, सरकार को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं दे सकते वो लोग। इस प्रकार की हालात जो हैं वहां पे बन चुके हैं, और वहां पे जो है सोशल डैश क्रेडिट सिस्टम है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और वही सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वही चाइना मॉडल जो है वो गुजरात में इन लोगों ने लागू कर रखा है, और वहां पे 4+1G वाले टावर लग चुके हैं, और साथ साथ में जो है
स्मार्ट टॉयलेट्स बन चुके हैं वहां पे। वही स्मार्ट टॉयलेट्स, जैसा कि मैंने आपको एक दृश्य दिखाया था एक वीडियो के अंदर, कि जहां पे चाइना में कुछ बुजुर्ग लोगों को उनको हगने मूतने तक नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप लाके अपना मोबाइल दिखाइए, उससे लाके बारकोड स्कैन कीजिए, उसके बाद जो है आप अपनी नेचर कॉल जो है उसको पूरा कर पाएंगे। तो वही चाइना वाला मॉडल गुजरात में लागू हो चुका है और वही मॉडल इंडिया में लागू होने की कोशिश की जा रही है। उस इंडिया में उसको लागू करने की पूरी साजिश चल रही है, लेकिन भारत में उसको हम अप्लाई नहीं होने देंगे। साथियों, आगे ये कहते हैं इसमें, बाजार कमेटीज शुड डिप्लॉय वॉलंटियर्स टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब बाजार की कमेटियां बनाएंगे और उन कमेटियों के अंदर से उन्हीं के आदमियों को चुनेंगे वॉलंटियर बनाने के लिए, और वो लोग क्या करेंगे, समाज को तोड़ेंगे। देखिए, इसी प्रकार से इन लोगों ने हमारे समाज को पहले तोड़ा था। यही अंग्रेजों की रणनीति थी हमेशा से। वो हमारे समाज में से ही कुछ लोगों को चुनते थे, उनको कुछ ओहदा देते थे, उनको कुछ एक लेवल देके कुछ पैसा तनख्वाह देकर, और उन लोगों को अपने ही लोगों से लड़वाते थे। वही चीज यहां पे ये लोग कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी जो है उसको लागू करवाने के लिए बाजार के अंदर से ही जो कमेटियां बनाई, वहां से वॉलंटियर्स उठा के उनको आपस में लोगों से लड़वाएं और लड़वा के क्या करें कि समाज को तोड़ें, समाज के बीच में जो है गैप पैदा करें। यही है सामाजिक दूरी। इस शब्द को आपने बहुत ध्यान से पकड़ना है, क्योंकि शब्दों का ही पूरा का पूरा माया जाल है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, शब्दों का माया जाल। उसमें भी आपको कुछ पर्टिकुलर शब्दों के बारे में बताया गया है, और बहुत ही जल्द जो है उसका अगला भाग लेके हम आएंगे। साथियों, आगे ये कहते हैं, वियरिंग, वो मुंह का मुखौटा जो है, इज कंपल्सरी इन पब्लिक स्पेसिस। और आगे कहते हैं, क्राउडेड एरियाज इन मार्केट्स एंड इन ऑल वर्क प्लेसेस एंड ऑफिसेज एंड ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। मतलब आपने 24 घंटे वो लगा के रखना है मुंह का मुखौटा। और इन दुष्टों को यह मतलब नहीं है कि आपका सांस रुक रहा है, आपको जो है उससे कोई निमोनिया हो सकता है, आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है उसकी वजह से, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ड्रॉप हो सकती है उसकी वजह से। इन सब बातों से इन दैत्यों को कोई मतलब नहीं है। उसी के लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा त्रिपुरा से जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि त्रिपुरा के हमारे जो भी साथी हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और त्रिपुरा का जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है और नॉर्थ ईस्ट का जो ग्रुप है टेलीग्राम का, आप उसमें जुड़ सकते हैं। जनता सरकार मोर्चा वाले जो ग्रुप्स हैं वो सभी आपकी नॉलेज में अगर नहीं है तो ग्रुप्स के लिंक्स जो हैं आपको ER साहिल गोयल ADV जो आपका चैनल है मेरे नाम से टेलीग्राम पे, उस पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप भी हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के शायद ग्रुप मैं चेक करके बताऊंगा आपको। अगर हैं तो आप वहां पे भी जुड़िए उसके अंदर। साथियों, ये कहते हैं कि मुंह का मुखौटा आपको लगाना कंपलसरी होगा। मतलब कंपलसरी का मतलब कंपेल करना, मतलब कि फोर्स करना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नेंस के अंदर कंसेंट ऑफ द गवर्नड के बिना कोई चीज की नहीं जा सकती। तो आपसे अगर इन लोगों ने कंसेंट नहीं लिया इस चीज का, तो ये आपको बाध्य नहीं कर सकते कि आपके ऊपर कंपलसरी है ये मुंह का मुखौटा लगाना। आप उन लोगों को अपना कोई भी नाम देने से इनकार कीजिए, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। देखिए, दो प्रकार की चीज होती है, एक क्राइम होता है और एक होता है रिस्ट्रिक्शंस। तो कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शंस में आती हैं, वो सिविल रॉन्ग हो सकती हैं, वो स्टैट्यूटरी रॉन्ग हो सकती हैं, वो कानून जो हमारा लिखा हुआ है स्टैट्यूट्स की फॉर्म में, एक्ट्स की फॉर्म में, उस फॉर्म में गलत हो सकती है। लेकिन
वो जो है उस प्रकार से कोई अपराध नहीं होता, संगीन अपराध या कोई ऐसा अपराध नहीं होता जिसके लिए आपको जो है सजा दी जा सके। उस प्रकार के कानूनों को मानने के लिए आप बाध्य तब तक नहीं होते जब तक आप अपना खुद का कंसेंट फ्री विल से ना दें, यानी स्वेच्छा से, और आपकी इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिसपे किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। साथियों, आगे ये कहते हैं, तो वाइड एंड थोरो पब्लिसिटी बी मेड ऑन वियरिंग मुका मुखोटा एंड टू मेंटेन CAB, वही वो जो कोव डैश विद एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसी के लिए कहते हैं कि इसकी जो है पब्लिसिटी कीजिए और मेंटेन कीजिए CAB को थ्रू टॉक शो, माइकिंग, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। मतलब ये पैसा भी हमारा खर्च करेंगे, समझ रहे हैं आप बात को? ये प्रोपेगेंडा खुद का चलाएंगे, उससे बेनिफिट इन लोगों को होगा या कुछ सरकारी अफसरों को होगा, हो सकता है इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। ये जो लोग ऑर्डर दे रहे हैं, इनसे सवाल करिए ना कि तुम्हारे को पैसा मिला है क्या इस चीज के लिए? तो ये लोग हमारे ही पैसे का इस्तेमाल करेंगे, हमारी संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे, और जो सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाएंगे आपके ऊपर। साथियों, आगे लिखते हैं, फाइन मे बी इम्पोज्ड ऑन डिफॉल्टर्स फॉर नॉट वियरिंग, वो मुंह का मुखौटा, एंड नॉट मेंटेनिंग, वही CAB। तो साथियों, मैं आपको इसमें एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि फाइन क्या होता है। फाइन बेसिकली होता है अ सम ऑफ मनी इम्पोज्ड अपॉन ए डिफेंडेंट एज ए पेनल्टी फॉर एन एक्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग। कुछ गलत काम करने के लिए किसी डिफेंडेंट के ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाती है उसको फाइन कहा जाता है। तो क्या आप डिफेंडेंट हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट के अंदर कि क्या आप लोग खुद को डिफेंडेंट समझते हैं? जब भी पुलिस वाला या कोई ऐसा सरकारी मुलाजिम आपको कहीं रोक लेता है और इस मुंह के मुखौटे के लिए कहता है कि मैं आपका फाइन काटूंगा, तो क्या आप सभी अपने आप को डिफेंडेंट समझते हैं या आप अपने आप को इंसान समझते हैं? साथियों, कमेंट करके बताइए कि आपके मन में क्या है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं, तब तक हम आपको पूरा तैयार नहीं कर पाएंगे आगे की रणनीति के लिए और लड़ाई के लिए। क्योंकि ये लोग तो आगे से आगे अपने पूरे प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं, और आप सब अगर नहीं साथ होके, इकट्ठे होके, अगर आपने नहीं इन चीज़ों के खिलाफ सही शब्दों का प्रयोग करना नहीं सीखा और कुछ टेक्निकल कानूनी लैंग्वेज अगर आपको नहीं समझ में आई, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। साथियों, तो फाइन जो होता है वो बेसिकली जाता है ट्रेजरी के अंदर। वो पेबल होता है किसको? स्टेट ट्रेजरी को, पब्लिक ट्रेजरी को। उसी प्रकार से जो आपका एक दूसरी चीज होती है, जो फाइन नहीं होता, वो होता है रेस्टिट्यूशन। क्या होता है? रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन जो होता है वो जाता है उस विक्टिम के पास। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तरफ है फाइन, वो सरकार का आदमी आपके ऊपर लगाता है और वो कहता है कि आपने कुछ सिविल रॉन्ग किया है, और वो कहता है कि इसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। तो वो जो फाइन होता है, वो फाइन जो होता है वो पब्लिक ट्रेजरी में जाता है। उसके अंदर जो होता है, आप अपने आप को डिफेंडेंट समझते हैं। वो इस तरीके से चलता है कि आप जो हैं डिफेंडेंट हैं और आपके ऊपर कुछ गलत करने के लिए पेनल्टी लगाई गई है। और डिफेंडेंट आप तभी होते हैं जब आपने कंसेंट दिया होता है, जब आप खुद को मान रहे होते हैं डिफेंडेंट। और दूसरी तरफ एक होता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब कुछ ऐसी मतलब आर्थिक मदद या आर्थिक
पैसा जो है वो जो है आपने उस व्यक्ति को दिया जिसको कि आपके कुछ गलत करने की वजह से नुकसान हुआ। अब अगर आपने मुंह का मुखौटा नहीं लगा रखा है और सरकारी मुलाजिम आपको कहता है कि देखिए आपको ये फाइन देना पड़ेगा, तो आपको ये समझना होगा कि वो फाइन मांग रहा है, रेस्टिट्यूशन नहीं मांग रहा। आप उससे कहिए कि विक्टिम को सामने लाइए। क्या आपके पास विक्टिम के द्वारा की गई एक प्रॉपर जो है कंप्लेंट है? क्या आपके पास विक्टिम के द्वारा की गई एक प्रॉपर जो है ऐसी कोई भी रिटन कंसेंट है जिसके अंदर कि वो आपको कंसेंट दे रहा है कि आप मेरे ऊपर जो है इस प्रकार का फाइन लगाएं? आप लोग उनसे वहीं पूछिए कि विक्टिम को पेश कीजिए या विक्टिम के जो कागज हैं वो पेश कीजिए हमें, और आप प्रूव कीजिए कि उसको जो है मेरी इस चीज की वजह से नुकसान हो रहा है। और साथियों आगे इसमें लिखते हैं ये फाइन में बी इम्पोज्ड ऑन द डिफॉल्टर्स। ये शब्दों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है? अ फेलियर टू डिस्चार्ज अ ड्यूटी, अ फेलियर टू डिस्चार्ज ए ड्यूटी टू वंस ओन डिसएडवांटेज, एनी रॉन्गफुल थिंग। देखिए इसमें होता है कि आप जो हैं आप डिफॉल्ट पे तब होते हैं जब कि आपने उस चीज के लिए एग्री किया हो, कोई एग्रीमेंट किया हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो। द टर्म इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ एन इवेंट which cuts short the rights or remedies of one of the parties to an agreement or legal dispute. Failure of one of the parties to take the procedure steps is necessary. देखिए साथियों, इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी एग्रीमेंट के लिए आपने अगर साइन किया है, तब जो हैं आप लोग जो हैं लायबल होते हैं डिफॉल्टर बनने के। अगर आपने इस मुंह के मुखौटे के लिए या सामाजिक दूरी के लिए या फिर ये जो CAB कहते हैं, ये कोव-विद एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, इसके लिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं किया है तो आप ये सब चीजें मानने के लिए बाध्य नहीं होते और आप लोग जो हैं डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं फॉल करते। तो जब आप डिफॉल्टर ही नहीं हैं तो आपके ऊपर फाइन नहीं लगाया जा सकता, और फाइन का मतलब आप समझ चुके हो क्या होता है। इन मुंह के मुखौटों का नुकसान क्या होता है ये आपको पता है। चौथी चीज जो आपको बताई वो ये है कि आपने पूछना है उनसे कि विक्टिम को पेश करें, कि विक्टिम के द्वारा एक रिटन ऐसा लेटर जरूर होना चाहिए जिसके अंदर कि ये मेंशन किया जा रहा हो कि उसकी तरफ से उसको कोई नुकसान हो रहा है और उसके लिए वो मुझे लायबल ठहराता है, यानी कि आपको लायबल ठहराता है। तब तक जो है आपको किसी भी सरकारी मुलाजिम को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। आपको उनको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपसे मांगता है आपका आईडी प्रूफ तो आपको वो भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपने कुछ गलत नहीं किया है तब तक आपको उनको अपनी आइडेंटिटी बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उनको कह सकते हैं आई वॉन्ट टू कीप माई आइडेंटिटी प्राइवेट, और मैं आपसे अपनी जानकारी साझा नहीं करना चाहता हूं, और मैं आपसे कोई भी हेल्प नहीं चाहता हूं, मैं आपसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं। यह बात आप शुरुआत में ही उनको बोल दीजिए और उनको कह दीजिए कि आई एम टेकिंग रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट वी आर टॉकिंग। आप उनको बता दीजिए। और कभी भी अगर वो आपको कहता है डू यू अंडरस्टैंड, तो आपने उस शब्द का ये नहीं कहना कि यस आई डू अंडरस्टैंड। आपने हमेशा ये कहना है आई डू नॉट स्टैंड अंडर यू।
क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं, उन शब्दों के माध्यम से आपके साथ बहुत गहराई से एक खेल खेला जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आपको बताए जाए सब बातें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बतानी ज़रूरी है। लेकिन साथियों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि बहुत से ऐसे संगठन और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इन सब जानकारियों का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हो सकता है कि वो आपको किसी और गलत ट्रैक पे भी ले जाएं। तो आपको जब तक पूरी बातों की समझ ना हो तब तक आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे या किसी ऐसे एग्रीमेंट पे आप साइन ना करें। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बता के आपको किसी और ट्रैक पे ले जाने की बात करता है तो पहले आप उस ट्रैक को गहराई से जान लें। मैं मानता हूं बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों का इस्तेमाल करके जो है आपको गलत ट्रैक पे भी ले जा सकते हैं। तो उसके लिए आप सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। आपको समझनी होंगी बातें गहराई से। कुछ हद तक आपको जो है दिमाग लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए तो काम नहीं चल पाएगा। इसी के साथ साथियों, ये तो था त्रिपुरा के बारे में। हम अगले लेटर पे चलते हैं, वो है हरियाणा में चलते हैं। और हरियाणा में जो है ये एक लेटर इशू हुआ था अभी कुछ दिन पहले, नेशनल हेल्थ मिशन का। साथियों, ये लेटर जो है, ये मिशन डायरेक्टर जो है एनएचएम के सेक्टर 2 पंचकुला हरियाणा में बैठते हैं ये, इन्होंने ऑल सिविल सर्जन्स को जो है भेजा है ये लेटर रिगार्डिंग कंडक्टिंग स्पेशल ये इम्यूनाइजेशन, मैं जानबूझ के डैश लगा रहा हूं, आपको पता है कि ये सेंसर करेंगे। और वीक फ्रॉम 22 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2022। साथियों, इसी लेटर के तहत जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि पलवल के अंदर अपोलो प्रोग्रेसिव स्कूल है एक, और वहां पे हमारे एक परिचित हैं जो हमारे साथियों ने हमें उनसे बातचीत करवाई थी, उनका नाम है मूलचंद जी। उनके बच्चे को जो है ये जो है ये वही सुई जो है, और वो सुई लगा दी गई। हालांकि वो सुई वो कथाकथित जो आजकल वो जो एक बीमारी जो चल रही है जिसका नाम लेने पे भी वीडियो उड़ जाती है, आप समझ रहे हैं, वो जो कोविड है, तो उसका तो नहीं था ये जो सुई थी, लेकिन ये सुई थी किसी और चीज की। क्योंकि ये लेटर जो इशू किया गया इसमें लिखते हैं इन रेफरेंस टू सब्जेक्ट साइटेड अबव इट हैज बीन नोटिस्ड दैट ड्यू टू ये कोविड-19 routine immunization services have been affected. Therefore, in order to strengthen routine immunization, it has been decided by authorities that special immunization week will be conducted in all districts in every quarter with an objective to achieve greater than 90% full immunization coverage and complete immunization coverage of all the antigen among 0 to 2 year age group with special focus on, मतलब पैदा हुए बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे तक को जो हैं ये सभी सुई लगाना चाहते हैं। अब देखिए, मतलब पूरा का पूरा ये जो मेडिकल साइंस है और ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इनके साइन तो हो रखे हैं, इसका नाम नहीं समझ में आ रहा, इसने आदमी ने अपना साइन नाम नहीं लिखा है, ये जो मिशन डायरेक्टर है। तो ये लोग जो लगाना चाहते हैं इसमें फोकस है इनका डीपीटी बूस्टर, TD10, TD16 और TDPW, ये सभी सुई जो है ये लोग लगाना चाहते हैं। और ये डीपीटी जो है इसका मैं आपको बता देता हूं, ये डिप्लेथेरिया होता है, पर्टूसिस होता है और टेटनस होता है। तो ये जो टीके हैं, ये जो सुई है ये लोग लगाना चाहते हैं। इसी लेटर के बाद वहां के प्रिंसिपल ने अभी कुछ दिन पहले पलवल के अंदर वो जो मूलचंद जी हैं, जो कि वैसे तो आम आदमी पार्टी से आते हैं,
लेकिन उनकी मदद की हमारे जनता सरकार मोर्चा के जो कि क्रांतिकारी साथी हैं राहुल मलिक, भाई राज डबास, अनुज मुदगल और करतार, इन सभी ने जो है मौके पे पहुंचकर, और भी हमारे कुछ जनता सरकार मोर्चा के साथी थे जिन सभी ने पहुंचकर इनकी मदद की मौके के ऊपर और उस प्रिंसिपल का घेराव किया। और प्रिंसिपल का घेराव किया तो प्रिंसिपल ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था इन सब बातों के बारे में, हमारे पास तो ये लेटर आया हुआ था। साथियों, ये लेटर के माध्यम से ये पूरे के पूरे स्कूल्स के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर जो है इस प्रकार की चीज चलाई जा रही है जिसके माध्यम से मां बाप से जो है कुछ कंसेंट तक नहीं लिया जा रहा। देखिए, मूलचंद जी अपने घर पर थे या कि व्यवसाय पे कहीं गए हुए होंगे, और उन जब घर पे आए उनको पता लगा कि उनके बच्चे को जो है ये जो सुई है लगा दी गई, बिना उनसे पूछे। ना ही उनके घर में किसी से कोई कंसेंट लिया गया, ना उनसे कोई कंसेंट लिया गया, और स्कूल वालों ने उस बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी समझते हुए वो सुई लगा दी। ये हो रहा है पूरे देश के अंदर। साथियों, क्या हम ऐसा होने देंगे? ये मेरा सवाल है आप सभी से, क्या आप ये सब होने देंगे? क्या ये बच्चे जो हैं ये मां बाप के होते हैं या ये स्कूल प्रशासन की प्रॉपर्टी होते हैं? बताइए मुझे। साथियों, ये जो सुई है, ऐसा नहीं है कि इसका खेल पहली बार चल रहा है, ये खेल पहले भी चल रहे थे, लेकिन अभी इन लोगों ने अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दी है और ये लोग ये तक नहीं बताते हैं कि इन सुई के अंदर क्या क्या डला हुआ है। भाई, ये तो अधिकार होना चाहिए ना आपका कि आपके बच्चे के अंदर कोई केमिकल डाला जा रहा है और आपके बच्चे के शरीर में वो चीज डाली जा रही है, ना तो ये आप लोगों को बता रहे हैं कि हम डाल दें ना डाल दें, आपसे स्वीकृति नहीं ले रहे। उसके बाद ये लोग जो है डाल रहे हैं, ये बताते भी नहीं है कि इसमें क्या कुछ है। लगने के बाद भी आपको नहीं पता लगता, वो तो बच्चे बाई चांस घर पे आके बता देते हैं तो आपको पता लगता है। नहीं तो आने वाले समय में बच्चों के लिए इतनी आम चीज हो जाएगी, उनको लगेगा कि हाँ, स्कूल में तो ये आम चीज है, ये तो लगवाना ही है। और उसके बाद अगर उनके शरीर में कुछ दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये स्कूल का प्रशासन तो कह देगा हमारे पास ऊपर चिट्ठी आई थी, हम क्या करते, और प्रशासन कह देगा हमारे पास ऊपर चिट्ठी आई थी। और ये नेशनल हेल्थ मिशन वाले ये कहेंगे हमारा तो धंधा ही ये है, हमने तो काम ही ये करना है। क्यों? देखिए जरा, देखिए इनके नीचे क्या इन्होंने बनाए हैं, फोटोज देखिए जरा इनकी। ये देख रहे हैं आप, एफ वाला, ये फोर्टिफाइड, ये इस प्रकार की हेल्थ देना चाहते हैं ये लोग आपको, ये फोर्टिफाइड के नाम पे। आपको पता है ना, बहुत सारी वीडियोज आ चुकी कि ये फोर्टिफाइड वाली जो चीजें आ रही हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है। पढ़ाई होगा आपने उस चीज के बारे में, देखा कि नहीं देखा आपने? वहीं दूसरी तरफ देखिए, यहां इन्होंने ये जला रखा है, मतलब सुई जरूर लगवाएं, अपने बच्चों को संपूर्ण सुईकरण करवाएं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है इनका, और पूरा का पूरा जो खेल इन्होंने चला रखा है, इस चीज के माध्यम से ये आपको बार बार चेता रहे हैं कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो आपके नहीं, इन लोगों के हैं। क्या आप लोग यही समझते हैं कि स्कूल के अंदर अगर आपने बच्चों को दाखिल कर दिया तो उसके बाद सारी की सारी जो मतलब उनके शरीर में क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्या हो सकता है उनके शरीर के साथ, वो सब वही लोग डिसाइड करेंगे, स्कूल वाले? कल को स्कूल कुछ और चीजें करने लग गया उनके शरीर के साथ, क्या तब भी आप यही कहेंगे? क्या वो बच्चे आपके हैं या वो स्कूल के हैं या वो प्रशासन के हैं? तो साथियों, जो अपोलो प्रोग्रेसिव स्कूल में हमारे साथी गए थे, वहां जाके तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा,
मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में शेयर कर दूँगा। तो राज भाई ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे डील किया उनको, और प्रिंसिपल ने भी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि आगे से हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लेकिन एक बार जो चीज़ चली गई वो तो चली गई, अब कहते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए इस प्रकार से हो रहा है, और स्कूल के प्रशासन को भी पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि एक्चुअल खेल क्या चल रहा है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि स्कूल के अंदर आप सभी जो हैं एक लेटर लिख के भेज दें कि हमारे बच्चे को कोई भी सुई, कोई भी गोली, कोई भी ऐसी लिक्विड दवा या ऐसी कोई खाने वाली दवा आप हमसे पूछे बिना जो है नहीं देंगे। और दूसरी चीज़ अगले लेटर में आपको मैं क्लियर कर देता हूं, वो चीज़ उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि क्यों ज़रूरी है। साथियों देखिए ये अगला लेटर है, अभी चलते हैं हम राजस्थान में, और ये राजस्थान का अजमेर का लेटर है। और आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर इन्होंने क्या निशान लगाया हुआ है, ये किस चीज़ का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आपको लगता है कि इन लोगों को समझ में आ रहा है? इनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये अपनी नौकरी की खातिर कुछ भी करेंगे जब तक कि आप लोग इकट्ठे होके आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप सब इकट्ठे होके जो है इनके खिलाफ बोलना नहीं शुरू करेंगे। ये कहेंगे कि हम मजबूरन क्या करें, हमारी तो नौकरी है। मेरी बहुत से ऐसे आईएएस ऑफिसर से बात हुई है पिछले दिनों के अंदर, और वो खुद जो है दबाव महसूस कर रहे हैं। उनको पता है कि बहुत बड़ा गेम चल रहा है और वो समझ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक जनता नहीं बोलेगी हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमारी तो नौकरी है, हम अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे, हम अगर नहीं करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो साथियों इसके अंदर ड्यूटी आपकी बनती है। आप अपने जितने भी सरकारी अफसर आपके एरिया के अंदर हैं उनके पास जाएं और उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दें, उनको बताएं कि कैसे मुंह का ये मुखौटा जो है नुकसान करता है। लेटर की तरफ वापस आते साथियों, इसमें लिखते हैं ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर, और ये जिला कलेक्टर की तरफ से है। और ये इसमें लिख रहे हैं 12 से 18 वर्ष तक के सभी स्कूल आयु वर्ग के बच्चों को वो कोव-विड वैक-सीन बाबत, मतलब उनको जो वो वाली वो सुई लगनी है 12 से 18 वालों को, उसके बारे में उपरोक्त ये आगे लिखते हैं इसमें। अच्छा, एक तो ये लिख रहे हैं उपरोक्त विषयार्थ लेख है कि दिनांक 15 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक कोव-विड वैक-सीन अमृत महोत्सव, ये लोग सरेआम बता रहे हैं कि हम आपको अमृत बांट रहे हैं। अब ये कौन सा अमृत है, आपको कैसा मदद करेगा, ये तो आप खुद देखिए। आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत कोव-विड वैक-सीन से वंचित योग्य लाभार्थियों का विशेष अभियान आयोजित किया जाकर 100% निःशुल्क वैक्सीनेशन करवाया जाना है। यहां पे लिख रहे हैं 100% करवाया जाना है। तो जब इस प्रकार के लेटर को और जिला शिक्षा अधिकारी पढ़ेगा तो उसको तो यही समझ में आएगा 100% निःशुल्क करवाना है। मतलब उसको लगेगा कि ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मुझे करवाना ही पड़ेगा। यहां साथियों ये लोग बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं आपके साथ। एक तरफ लिख रहे हैं 100% निःशुल्क हमने करवाना है, 100% के साथ निःशुल्क लिख दिया इन्होंने। कल जब इनसे सवाल करेंगे बाद में तो ये घुमा के बात कह देंगे हमने तो निःशुल्क के लिए कहा था 100% होना है। मतलब सभी का होना जरूरी नहीं था, ये कहेंगे कि हमने सबको मैंडेटरी नहीं किया, लेकिन बाद में कह देंगे कि हमने 100% निःशुल्क के लिए कहा है। समझ रहे हैं बात? अतः कोव-विड-19 वैक-सीन के तहत जिले में 12 से 18 वर्ष तक के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूली बच्चे जो कोव-विड-19 वैक-सीन से वंचित हैं की सूची तैयार
कराई जाकर संबंधित चिकित्सा प्रभारी से संपर्क करते हुए विशेष सत्र स्कूलों में आयोजित कराकर वंचित रहे बच्चों को कोव-विड वैक्सीन प्रथम व द्वितीय डोज कराया जाना सुनिश्चित करावें। तो यहाँ तो ये लिख रहे हैं कि जिन बच्चों ने नहीं लगवाया उनकी आप एक सूची तैयार करें, यानी कि ये लोग जो हैं आप लोगों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। आप लोगों की सूची लेना, आप लोगों से ये भी पूछना कि आपने वो सुई लगवाई कि नहीं लगवाई, ये भी आपकी बॉडीली राइट्स में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। ये आपकी निजी जानकारी होती है। ये आप या आपके बच्चों की जानकारी लेने के लिए कोई भी सरकारी अफसर, कोई भी स्कूल का कर्मचारी, कोई प्रिंसिपल, कोई डीन, कोई भी आपको जो है प्रेशराइज नहीं कर सकता। आगे नीचे लिखते हैं, सभी बच्चों का 100% कोव-विड टीकाकरण करवाया जाना सुनिश्चित करवावें। तो ये तो यहां पे सरेआम जो है, ये जो अहमदाबाद, ये जो आपका इसका नाम है अंशदीप। तो श्रीमान अंशदीप, अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए, आप कानून से और जनता के अधिकारों से खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो जनता जो है आपको आपके पद से जो है मुक्त कर सकती है। आपको शायद अभी आइडिया नहीं है इस बात के बारे में कि जनता की ताकत क्या होती है। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, तो मैं चाहूंगा कि आप जो है जल्द से जल्द इस लेटर को वापस लें और अपनी एक क्लियर जस्टिफिकेशन दें कि आपने किसी भी बच्चे के ऊपर इस सुई को मैंडेटरी नहीं किया है और ना ही आप कर सकते। और फिर भी अगर आप नहीं मानते तो मजबूरन हमारे साथी जो हैं आपके पास पहुंचेंगे और आपको पहुंचकर शुरुआत में सारी बात समझाएंगे। और फिर भी अगर आप नहीं समझते होंगे तो आपके खिलाफ उचित कानूनी और सामाजिक एक्शन जो है लिया जाएगा। तो श्रीमान अंशदीप, आप अपने पद को सही तरीके से जो है प्रयोग करें। कुछ फार्मा कंपनियों के दबाव में आके या किसी सरकारी प्रेशर में आके अगर आप इस प्रकार के लेटर जारी करेंगे तो हमें जो है आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। आप समय रहते इन बातों को समझ जाएं तो अच्छा होगा, नहीं तो आपके कर्मों का फल तो आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा। साथियों, अगला लेटर जो है ये मुझे मिला है स्टेट फैमिली वेलफेयर ऑफिस पुणे। एक्चुअली ये लेटर जो था पहले मराठी में था और किसी एक साथी ने जो है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिया है। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप सभी जो हैं ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अभी, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए। और अभी भी जो है ये सेंसर तो चल ही रहा है इसके ऊपर और पहुंच नहीं पा रही हैं बातें पूरी ढंग से। तो आप लोग अगर शेयर कर देंगे एक एक भी तो ये बात पहुंच जाएगी, और सभी जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी शेयर कर दीजिए। तो साथियों, ये कहते हैं इसके अंदर स्टेट वेलफेयर ऑफिस जो है पुणे का, ये लिख रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर, रिगार्डिंग वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स एज 12 to 14 एंड फर्दर 15 to 18 ईयर्स। ये कहते हैं इम्यूनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एज 12 to 14 and further 15 to 18 under COVID-19 vaccination
कंसेंट लेटर ऑफ पेरेंट्स शुड बी टेकन और नॉट, और हाउ लिख रहा है ये हिंदी से ये एक्चुअली मराठी से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट आस्किंग फॉर दिस चेंज, मतलब नीचे से जिला से जो है ये बार बार बातें जा रही होंगी इन लोगों के पास, स्टेट फैमिली वेलफेयर ऑफिस जो है पुणे के अंदर उनके पास। तो ये कहते हैं अकॉर्डिंगली इट इज इन्फॉर्म्ड दैट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द चिल्ड्रन एज 12 to 18 years पेरेंटल कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वही वाली सुई। भाई साथियों, ये तो सरेआम लिख रहे हैं इस चीज को कि आपसे माँ बाप से जो है कंसेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब कि बच्चे जो हैं वो स्टेट वेलफेयर ऑफिस के हैं क्या? मतलब उनका अधिकार इनके पास है। और साथ में लिखते हैं गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, हम मैंडेटरी नहीं कर रहे, हमने जो है वॉलंटरी रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो स्टेट वाली जो ये वेलफेयर ऑफिस है ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग आप जो है कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चल क्या रहा है साथियों? भाई ये तो पूरा का पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं। इसका मतलब कभी आपको कह देते हैं कि हाँ कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, कभी कह देते नहीं है, फिर स्कूल में कहते हैं, उनसे अगर लेटर जाते हैं आगे तो वो कहते हैं कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन कहती है कि कंसेंट लेना ही नहीं माँ बाप से। अच्छा, आपने एक चीज पे गौर किया, यहां पे इन्होंने कहा पेरेंटल कंसेंट। हाँ जी, इनकलाब जिंदाबाद राज भाई। पेरेंटल कंसेंट की बात करते हैं ये। तो आप क्या पेरेंट हैं या आप माँ बाप हैं, माता पिता हैं? ये एक मेरा सवाल है आप सभी से। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग जो हैं पेरेंट हैं या माँ बाप हैं, और क्या इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर भी है? और क्या आपका बच्चा चाइल्ड है, बॉय है, गर्ल है या सन डॉटर है, बेटा बेटी है? साथियों, कुछ ऐसी चीजें हैं क्योंकि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो राज किया था उस राज को करने के लिए उन लोगों ने कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया था जो भाषाएं दिखती तो आम हैं, आपको सिखाई भी आमतौर पे जाती हैं ये कहकर कि वो इंग्लिश है, लेकिन उन शब्दों का मतलब कुछ और निकलता है। साथियों, पेरेंट तो कंपनी भी होती है, चाइल्ड कंपनी भी होती है, और बॉय का मतलब क्या होता है और गर्ल का मतलब क्या होता है ये बहुत ही जल्द मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन पहली बात तो ये कि इन लोगों को आपसे कंसेंट लेना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा ही चलता आया है, और ये गलत होगा कि आपसे कंसेंट ना लें। लेकिन साथ साथ में आपको यह भी समझना होगा कि ये लोग इतने खुल्लम खुल्ला इन शब्दों का प्रयोग करके इस प्रकार की चीजें लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये लोग काफी करीब आ चुके हैं अपने एजेंडा के, और ये बहुत सारी बातें आपको खुलेआम बोलेंगे कि आपके बच्चों का अधिकार जो है वो सरकार के पास है, आपके बच्चे जो हैं वो सरकार की प्रॉपर्टी है,
आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल की प्रॉपर्टी है। आपके बच्चों के अंदर क्या जाएगा, क्या खाएंगे, क्या शरीर में जहर जाएगा, या शरीर के अंदर कोई सुई जाएगी, या शरीर में कौन सा खाना जाएगा, वो सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी। यही तो वो सच्चाई है। तभी तो ये लोग वार्ड इस्तेमाल करते हैं। वार्ड, पता ना आपको शब्द WARD, उसका मतलब होता सरकार की प्रॉपर्टी। वार्ड यानी कि जिसके ऊपर सरकार का आधिपत्य है, स्टेट का। वही शब्दों के माध्यम से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और फिर जब आप इनके पास जाते हैं तो वो कहता है कि मैंने नहीं पास किया, दूसरे ने पास किया, दूसरा कहता था अगले ने पास किया, या फिर वो नीचे वाला जो कहता है कि मेरे को तो ऊपर से कमेंट्स आए थे, मैंने उसके कमेंट्स को आगे पास कर दिया। तो ये सब तो डाकिये की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब कहानी के अंदर आपके बच्चे तो रुड़ जाएंगे ना। हम तो नहीं होने देंगे ऐसा। मतलब वो आपसे कंसेंट भी नहीं लेंगे, सुई भी लगा देंगे, कुछ भी खिला देंगे, कुछ भी पिला देंगे, और सरेआम लिखेंगे भी कि हाँ हम जो है आपसे कुछ नहीं लेंगे। आप लोगों का खून नहीं खौलता क्या इस बात से? क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? जो साथी नहीं भी जानते इन सब बातों को, जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत खतरनाक बात है ये। हो सकता है अभी तक आप इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए हो, आपको नहीं पता हो कि इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। लेकिन क्या आपको इस प्रकार के लेटर देख के समझ में नहीं आता कि स्कूल वाले कहते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो लोग डिसाइड करेंगे, वो आपसे नहीं पूछेंगे। साथियों, हम जो हैं इस सरकारी अफसर जो है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ इस पे भी, इसकी जो है घोर निंदा करते हैं। और नाम ये लोग हेल्थ केयर का लिखते हैं, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर ना, हेल्थ केयर, जैसे कि आपको बताया था हेल्थ लॉ है ना। तो एक शब्द वेलनेस भी होता है। और इस पे भी देखिए इन्होंने वही जो है लोगो लगा रखा है इन्होंने, वही सुई वाला, कि अपने बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुई लगवाओ और करवाओ। साथियों, आज के लिए आप सभी के लिए अभी के लिए इतना ही था। मुझे तो बड़ा दुख होता है इन सब बातों को पढ़कर, देखकर, लेकिन बच्चे आपके हैं, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उनके लिए सही गलत का डिसीजन लेना भी आपकी जिम्मेवारी है। और ये सब चीजें जानने और समझने के बावजूद अगर आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपके ऊपर वाकई में जो है कुछ चीज़ों का असर आ चुका है, या आपके अंदर जिगरा नहीं बचा है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ सकता वो क्या देश के लिए लड़ेगा। आज के लिए साथियों इतना ही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके जो भी व्यूज़ हों और जो भी आपकी मन में बातें हों उसको आप जो है कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट का बहुत वैल्यूएबल इम्पैक्ट होता है, और वो अपने आप में जो होता है एक प्रकार का एविडेंस होता है, और एक प्रकार की जो है वो ओपिनियन होता है, जिस ओपिनियन के कारण से हम एक सोशल कंस्ट्रक्ट में रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो शेयर तो कीजिए ही, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स की बहुत वैल्यू होती है, और मैं आने वाले समय में आपको और गहराई से समझाऊंगा कि इस शब्द के मायने क्या है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।